डियर स्टूडेंट्स, मैं LR बर्छिया फ्रॉम फिजिक्स वाले चैनल। आज हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में जो मोशनल EMF प्रोड्यूस होता है उसके बारे में समझेंगे। तो ये मोशनल EMF क्या है? EMF ड्यू टू मोशन। EMF ड्यू टू मोशन कि कोई कंडक्टिंग रॉड मूव कर रहा है, उस मोशन के कारण यदि EMF आ रहा है तो उस EMF को हम कहते हैं मोशनल EMF। एंड रिमेंबर दैट इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ चेंजिंग एरिया। यहाँ पर चेंज हो रहा है। कैसे चेंज हो रहा है समझें। तो मान लीजिए कि किसी जगह पर हमने एक इनवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड इस्टेब्लिश कर रखा है। इस तरह से एक मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के रिस्पेक्ट में इनवर्ड डायरेक्शन में है। इस फील्ड का मैग्नीट्यूड मान लीजिए B है। फील्ड का मैग्नीट्यूड इज सपोज B। इस मैग्नेटिक फील्ड में एक कंडक्टिंग रॉड, ध्यान देना, कंडक्टिंग रॉड PQ अपनी लेंथ के परपेंडिकुलर V वेलोसिटी से मूव कर रहा है। इसकी जो लेंथ है मान लीजिए स्मॉल l। तो किसी समय के बाद आफ्टर सम टाइम दिस रॉड विल अप्रोच टू अनदर पोजीशन। यहाँ तक पहुँच गया, यहाँ तक आ गया। यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगा? मान लीजिए dt। तो ड्यूरिंग दिस टाइम हाउ मच एरिया इज कवर्ड बाय द रॉड? तो हम कहेंगे इतना एरिया उसने कवर्ड किया। और इतने एरिया में जो मैग्नेटिक फ्लक्स आ रहे हैं इस फील्ड के, उस सारे मैग्नेटिक फ्लक्स को आपके रॉड ने कट करते हुए किया। इसी के कारण इस रॉड के दोनों एंड के बीच में एक EMF इंड्यूस हो जाता है। और ये EMF किसके कारण आया? ड्यू टू मोशन। दैट्स व्हाट इज कॉल्ड द मोशनल EMF। इसको हम मोशनल EMF कहते हैं। तो इस टाइम में इसने कितने मैग्नेटिक फ्लक्स इससे लिंक हुए? तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड टू द रॉड इन द टाइम dt। तो मान लीजिए d∅b मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हुए हैं। तो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है B इंटू ए। B क्या है? बोर्ड के परपेंडिकुलर। और ये जो प्लेन बना, इस प्लेन का नॉर्मल भी किधर है? बोर्ड के परपेंडिकुलर। तो थीटा क्या हो गया? 0। थीटा 0 हुआ तो कॉस थीटा क्या मिल गया? 1। तो क्या बचेगा? BA। n यहाँ पर 1 है, वो भी नहीं होगा। कितने टर्न दिए हुए हैं? तो हम कहेंगे 1। सिंगल टर्न वाला कॉइल मान सकते इसको आप। तो B इंटू ए। तो B तो खैर B ही है। एरिया कितना हुआ? तो एरिया होगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लेंथ तो है L और ब्रेड्थ कितना? तो V स्पीड से dt टाइम में कितना डिस्टेंस कवर करेगा? तो V इंटू dt इतना। एंड देयरफॉर d∅b बाई dt इज इक्वल टू BLV। इतना EMF इसके दोनों एंड के बीच में आएगा, इतना EMF आएगा। तो फ्रॉम फैराडेज लॉ द इंड्यूस्ड EMF E इज इक्वल टू d∅b बाई dt। ध्यान देना, मैं माइनस साइन को छोड़ रहा हूँ, डायरेक्शन अभी नहीं ले रहा हूँ, मैग्नीट्यूड केवल ले रहा हूँ इसलिए। और d∅b बाई dt कितना मिला? तो BLV। इतना EMF रॉड के दोनों एंड के बीच में इंड्यूस होगा। इन विच डायरेक्शन? किस डायरेक्शन में होगा? यानी कि रॉड का कौन सा एंड पॉजिटिव, कौन सा एंड नेगेटिव होगा। ठीक है ना। इसके लिए आप 2 रूल अप्लाई कर सकते हो। ध्यान देना कि मैंने PQ एक कंडक्टर लिया हुआ है। और कंडक्टर वो मटेरियल होते हैं जिनके पास ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और वो फ्री इलेक्ट्रॉन इस रॉड के भीतर यहाँ वहाँ
मिलते हैं, पूरे रॉड में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। और जब ये रॉड इस मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो इस रॉड के भीतर हर एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर इस मोशन के कारण मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स अप्लाई होता है, जिसको कि हमने लॉरेंज फोर्स कहा था। तो लॉरेंज फोर्स अप्लाई हो रहा है, किस डायरेक्शन में होगा? राइट हैंड पाम रूल नंबर 2 से निकाल सकते हो, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से निकाल सकते हो। 2 रूल मैंने बताया था लॉरेंज फोर्स की डायरेक्शन कैलकुलेट करने के लिए। तो मैं यहाँ पर राइट हैंड पाम रूल नंबर 2 ले रहा हूँ। क्या करते हैं इसमें इसमें रखते हैं फिंगर्स को बी की डायरेक्शन में और थंब रखते हैं करंट की डायरेक्शन में। और करंट की डायरेक्शन मैंने एक्सप्लेन किया था, इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज आर अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन जिधर मूव करेंगे उसके अपोजिट बनेगा करंट। तो फिंगर्स बी की डायरेक्शन में, थंब इलेक्ट्रॉन के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में, तो फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड। तो इस रॉड में जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके ऊपर फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड लगा, और इसलिए नीचे वाले एंड पर क्यू एंड पर इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगा। और जहाँ पर इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, जहाँ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा इकट्ठे हो जाएंगे, वो एंड नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। और जहाँ से इलेक्ट्रॉन आए हैं वहाँ इलेक्ट्रॉन कम हो गए हैं, और जहाँ इलेक्ट्रॉन कम होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। तो जो इसमें ईएमएफ आएगा उसका पॉजिटिव एंड पी पर होगा, नेगेटिव एंड क्यू पर होगा। ठीक है, तो ये हुआ एक तरीके से इस डायरेक्शन को मालूम करना, इसके पोलैरिटी को मालूम करना कि कौन सा एंड पॉजिटिव कौन सा एंड नेगेटिव बनेगा। आप इस तरह से मालूम कर सकते हो। यही बात हम फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से भी मालूम कर सकते हैं। तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल क्या है ये ज़रा देखें। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग के जो रूल है वहाँ पर हाथ की 3 उंगलियों का यहाँ पर हम यूज करते हैं, मिडिल फिंगर, इंडेक्स फिंगर एंड थंब। और तीनों को हम इस तरह से फैलाते हैं कि तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों। एक एक्स एक्सिस पर है तो दूसरा वाई एक्सिस पर है तो तीसरा जेड एक्सिस पर। एक्स, वाई और जेड 3 परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होने चाहिए। हाँ, अब इसमें कौन सा फिंगर कहाँ किसको रिप्रेजेंट करता है बस इसे समझना ज़रूरी है। ठीक है, तो इंडेक्स फिंगर जो है, इंडेक्स फिंगर ये मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है या मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। थंब जो है ये रॉड के मोशन को यानी कि वेलोसिटी v को रिप्रेजेंट करता है कि रॉड किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो जो मिडिल फिंगर होगा ये इंड्यूस करंट को रिप्रेजेंट करता है। इंड्यूस करंट, ध्यान देना कभी इसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है, लेकिन यही रॉड यदि किसी क्लोज सर्किट का पार्ट बन जाए तो फिर उस क्लोज सर्किट में करंट फ्लो होगा। उस करंट को हम कहते हैं इंड्यूस करंट। वो किस डायरेक्शन में फ्लो होगा वो बतलाता है हमारा मिडिल फिंगर, वो मिडिल फिंगर कहता है। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, क्योंकि जैसे करंट अभी आपने सब निकाला इस तरह से, दाएं हाथ के फिंगर्स को फैलाया, इंडेक्स फिंगर रखा बी की तरफ, अंगूठा रखा वी की तरफ, तो मिडिल फिंगर आपको बतला रहा है करंट की डायरेक्शन। करंट किधर जा रहा है? नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर। करंट यहाँ पर इस तरह से फ्लो हो रहा है, लोअर एंड से अपर एंड की तरफ। अब हम लोग हमेशा ये कहते हैं कि करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव पोटेंशियल। करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल्स ऑफ द सेल, कहते हैं कि नहीं?
तो यहाँ तो भाई उल्टा हो गया, करंट अगर इस तरफ फ्लो हो रहा है तो ये तो नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, उल्टा नहीं हो गया? बिल्कुल उल्टा हो गया है। लेकिन एक्चुअली एक यहाँ पर कोई उल्टा नहीं, ये जो हम कहते हैं ना कि करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, ये है एक्सटर्नल सर्किट की बात। हम एक्सटर्नल सर्किट में करंट की बात करते हैं कि वो किधर फ्लो हो रहा है, तो ये फ्लो हो रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव। लेकिन करंट इस पूरे क्लोज सर्किट में फ्लो होता है, तो बाहर तो फ्लो हो रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव, लेकिन सेल के भीतर किधर फ्लो हो रहा है, तो फ्लो हो रहा है नेगेटिव टू पॉजिटिव। अब आपका ये रॉड क्या है? ये रॉड जो है एक सेल है। जैसे सेल के पास ईएमएफ होता है और जैसे हम उससे किसी सर्किट को कनेक्ट करते हैं, उसी ईएमएफ के कारण करंट फ्लो होना स्टार्ट होता है। तो बिल्कुल ऐसे ही हमारे इस रॉड के पास ईएमएफ है, और जैसे ही हम इससे कोई सर्किट कनेक्ट करेंगे, इसमें करंट फ्लो होगा। मीन्स दिस सेल इज जस्ट आइडेंटिकल टू दिस रॉड इज जस्ट आइडेंटिकल टू द सेल। रॉड जो है हमारे सेल के आइडेंटिकल है, हमारे सेल के एनालॉगस है। और इसलिए जैसे सेल में करंट फ्लो होता है फ्रॉम इट्स नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल, वैसे यहाँ पर करंट फ्लो होगा फ्रॉम इट्स नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल। बात समझ में आई? तो कोई उल्टा नहीं, बिल्कुल ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ, सिंस द रॉड बिहेव्स एज ए सेल, therefore it carries current from its negative end to पॉजिटिव एंड। तो करंट की डायरेक्शन हमको मिल गई, तो समझ लेना कि नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो हो रहा है, और इसे नेगेटिव एंड जो होगा वो लोअर एंड बनेगा, पॉजिटिव एंड जो बनेगा वो अपर एंड बनेगा। तो आप सही डायरेक्शन मालूम कर लेते हैं, सही पोलैरिटी मालूम कर लेते हैं। तो ये फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल सबसे आसान होगा। राइट हैंड पाम रूल की कंपैरिजन में ये भी है, दोनों आसान है, आप दोनों में से किसी को भी यूज कर सकते हो, दोनों से सेम रिजल्ट आएगा। लेकिन फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लगाते समय इस पॉइंट को याद रखना कि रॉड के भीतर जो करंट फ्लो होती है, इट इज़ ऑलवेज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो प्यारे बच्चों, ये मोशनल ईएमएफ ड्यू टू मोशन, इसके सारे कॉन्सेप्ट्स आपको एकदम क्लियर हो गए होंगे, सारा फार्मूला डेरिवेशन आपको क्लियर हो गया होगा, सारे स्टेप आपको समझ में आ गए होंगे, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। फिर भी यदि कोई डाउट हो तो मेरे कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझसे कांटेक्ट कीजिए, मैं आपके डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगा। अब यदि इस चैनल की कंटेंट, इस चैनल की टीचिंग आपको पसंद आ रहे हों तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी नए अपलोड्स होंगे उसका इमीडिएट नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उस वीडियो का एडवांटेज ले सकें, जल्दी से जल्दी ले सकें। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आप सबसे मैं विदा लेता हूँ। सबको मेरा नमस्कार, जय हिंद।